आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, करबला में दो रुखसतें ऐसी हैं कि जिन्हें कायनात की हर मखलूक तो क्या ज़मीन व आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ये वो दो रुखसतें हैं कि जिन पर मुखद्दरात इस्मत और बच्चों का वो कोहराम बरपा हुआ कि जिसने आसमान का सीना चीर कर फरिश्तों को भी बेहाल कर दिया। इन दो रुखसतों में से एक कमरे बनी हाशिम हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का खय्याम से रुखसत होना और दूसरी शम्स बनी हाशिम हम शक्ल पैगंबर शहजादा हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की खय्याम से मैदान करबला की तरफ रवानगी है। नाजरीन, शहजादे ने खय्याम से रुखसत होकर मैदान में जंग की और उमर साद लई की फौज के पहलवानों को पिछाड़ कर मेमना को मेसरा और मेसरा को मेमना पर पलट कर वापस वालिद के रुख अनवर की ज़ियारत के लिए खय्याम का रुख किया। वालिद की ज़ियारत और उनसे राज़ो न्याज करने के बाद शहजादे ने दोबारा मैदान का रुख किया और इस प्यासे शहजादे ने इस कदर शदीद जंग की कि फौजों को मुंतशिर कर दिया। जब मलऊन यजीदियों ने यह देखा कि शहजादे पर किसी तरह भी गलबा नहीं पाया जा सकता तो मकरो फरेब से काम लिया। जंग के हंगाम में किसी बेगैरत ने पुकार कर कहा, ए अली अकबर, तुम यहाँ लड़ रहे हो, लेकिन वो देखो पीछे खय्याम पर हमला कर दिया गया है। शहजादे ने पीछे मुड़कर देखा तो मलऊन ने शहजादे के जिगर पर बर्छी का वार किया। नाजरीन, बर्छी छोटे नेज़े को कहा जाता है जिसके आगे खंजर नुमा लंबा दो धारी फल लगा होता है। तारीख बयान करती है कि बर्छी का ये वार मलऊन हसीन बिन नुमैर ने किया। अहले सुन्नत की मुतअद्दिद कुतुब मकातिल में बर्छी के इस वार को कुछ यूं बयान किया गया है कि जब इस मलऊन ने शहजादे के जिगर पर बर्छी मारी तो शहजादे को मुखातिब करके कहा कि तेरा बाप हुसैन बहुत साबिर है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि अब वो कितना सब्र करता है। फिर उस जालिम ने इस बर्छी को घुमाकर उसके फल को शहजादे के जिगर के अंदर ही तोड़ दिया और साथ ही कहा कि तेरा बाप दूसरों के जख्मों से तीर निकालता रहा है, अब मैं देखूंगा कि वो तेरे जिस्म से ये बर्छी कैसे निकालेगा। इसके बाद उसने टूटी हुई बर्छी के पिछले हिस्से को शहजादे के जिस्म अतहर से खींचने के लिए कुछ इस जोर से झटका दिया कि शहजादे ने जीन से जमीन की तरफ का सफर किया और उसी वक्त वालिद को पुकारा। जिस जगह हम शक्ल पैगंबर जीन से जमीन पर तशरीफ लाए वो जगह मकाम अली अकबर कहलाती है। ये वही मकाम है कि जिस तक इमाम कोहनियों के बल घिसट कर पहुँचे। ये वही मकाम है कि जिस जगह हमारे इमाम की आंखें तारीक हो गईं। ये वही जगह है कि जहाँ इमाम आली मकाम के सर और दाढ़ी के बाल या लख्त सफ़ेद हो गए। ये वही जगह है कि जहाँ इमाम ने बेटे को सीने से लगाकर खय्याम की तरफ चलना शुरू किया तो रेत पर बेटे की एड़ियों से बनने वाले ख़त को देखकर कहा, बेटा, मुझे आज एहसास हुआ कि तुम्हारा कद मुझसे भी बुलंद हो गया है। नाजरीन, करबला में ये मकाम आज भी मौजूद है और खैमागाह और रोज़ा-ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चंद सौ मीटर की दूरी पर मोहल्ला बाब ताक में वाक़े है। इस मकाम का आज से 150 साल पहले तक किसी को पता न था। करबला में मौजूद दीगर घरों की तरह इस मकाम पर भी एक कमरा था। 150 साल पहले आज की तरह के जदीद होटल करबला में मौजूद नहीं थे। उस वक्त शहर का फैलाव भी इतना नहीं था और करबला एक वॉल्ड सिटी यानी एक फसील बंद शहर था। करबला के गिर्द ये फसील सहराई डाकुओं, लुटेरों और वहाबियों के हमलों से बचाव के लिए बनाई गई थी। जब आशूर, अरबईन और दीगर मौक़ों पर ज़ायरीन करबला आते तो करबला में मौजूद मेहमान सराय कम पड़ जाते और इस मौके पर घरों के मकीन अपने जायद कमरे ज़ायरीन को किराए पर दिया करते।
इसी तरह मौजूदा मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम पर तामीर शुदा कमरा भी किराए पर दे दिया जाता, लेकिन उस कमरे में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए। जो भी उस कमरे में रात गुजारता वो सुबह को मुर्दा पाया जाता। अब इस जगह के असरार और रमूज लोगों पर खुलना शुरू हुए और ये पुरस्रार वाक़यात ज़बां ज़दे आम होना शुरू हो गए। लोग इस कमरे में ठहरने या इसे किराए पर लेने से खौफ खाने लगे। एक अरसे तक इस कमरे की हकीकत किसी पर आश्कार ना हो सकी और लोग ये ना जान सके कि यहाँ ये पुरस्रार मामलात क्यों हो रहे हैं। फिर एक मर्तबा अरबईन के मौके पर इस्फहान ईरान से एक निहायत मुत्तकी आलिम दीन करबला तशरीफ़ लाए जो सैयद थे। जब वो करबला पहुंचे तो तब तक तमाम मुसाफिर सराय और निजी कमरे किराए पर उठ चुके थे। शहर में ज़ायरीन का शदीद रश था। अलबत्ता ये कमरा अपने खौफनाक पस मंज़र की वजह से खाली था। उन इस्फहानी सैयद आलिम दीन ने उसी कमरे में ठहरने का इरादा किया, लिहाजा वो मालिक मकान के पास गए और उसे कहा कि रात गुजारने के लिए ये कमरा मुझे दे दो। उसने सैयद को कमरे का पस मंज़र बयान करते हुए कमरा देने से इनकार कर दिया। सैयद चूंकि बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने उस कमरे में खुद के साथ होने वाले किसी भी खतरनाक या पुरस्रार मामले की जिम्मेदारी उठाई और कहा कि जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस पर चारों नाचार मालिक ने वो कमरा रात गुजारने के लिए उन आलिम दीन को दे दिया। नाजरीन, वो आलिम दीन बयान करते हैं कि शदीद थकावट की वजह से मैं सो गया। फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई और मुझे एक अजीब मंजर नजर आया। मैंने ये देखा कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस कमरे में तशरीफ़ लाईं और कमरे में तशरीफ़ फरमा होकर अपने बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को याद करके इंतहाई पुरदर्द गिरिया फरमाना शुरू कर दिया। उनके गिरिये में इस कदर दर्द और हैबत थी कि मेरा दिल फटने लगा और यूं लगा कि जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज कर जाएगी। फिर वो आलिम दीन बयान करते हैं कि मैंने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से दरियाफ्त किया कि बीबी ये कौन सा मकाम है कि जिस पर आप इस कदर गिरिया फरमा रही हैं। इस पर बीबी ने फरमाया कि ये वो मकाम है जहां मेरा बेटा अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर गिरा था। नाजरीन, वो आलिम दीन बयान करते हैं कि तब मैं समझा कि उस कमरे में होने वाले अजीब वाक़यात की हकीकत क्या है। दरअसल बीबी के गिरिया व मातम की शिद्दत इस कदर और कुछ इस नौयत की थी कि उसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ रात गुजारने वाला शख्स सुबह को मुर्दा पाया जाता था। नाजरीन, इस वक्त इस मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली का नाम हाजी सैयद मसूद मूसवी है, जो करबला के एक मोतबर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ख़ानदान बरसों से इस मकाम की देखभाल और ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। हाजी सैयद मसूद मूसवी ने अपनी ज़िंदगी इस मकाम की हिफाजत और ज़ायरीन की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। वो यहाँ आने वाले ज़ायरीन को इस मकाम की अज़मत और तारीख़ से भी आगाह करते हैं। नाजरीन, इस वक्त करबला में मौजूदा मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम को आज से 150 साल पहले और उससे कबल मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम तसव्वुर किया जाता था और उलमा और लोगों का ये ख्याल था कि ये वही जगह है कि जहाँ हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़ख्मी होकर ज़ीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे। फिर जब मौजूदा मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम पर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वाला वाक़या पेश आया और बीबी ने इस मकाम की निशानदही फरमा दी, तो 150 साल से ये मकाम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गया। अब इस मकाम की ज़ियारत करने आप जाएं तो ये अभी भी उसी तरह का एक छोटा सा कमरा है, जिसके बाहर ज़ायरीन के लिए मुक़द्दस मकामात पर नस्ब ज़रीह की तरह की जाली लगा दी गई है ताकि ज़ायरीन इस मकाम की ज़ियारत कर सकें। इसके साथ ही साथ इस कमरे के बाहर काशीकारी से मुज़य्यन टाइल्स लगाकर ऊपर 2 छोटे मीनार भी बना दिए गए हैं। हमारी दुआ है कि हम सबको इन मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں. اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.